शुक्र गुजार हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ खुदावंद, इस बड़े ही तेरे प्यारे और खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, वक्त के लिए खुदावंद, जो तूने हमको बख्शा खुदावंद, और हमको रुए जमीन पर जिंदा रखा खुदावंद, और तेरी बातों पर प्रचेष कर सके खुदावंद। ये वक्त तूने मुहैया किया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। आए बाप अपनी पूरी टीम को, अपने खादमों को, पास्टर मकसूद को, पास्टर वसीम को खुदावंद, दूसरे खादमों को खुदावंद तेरे ताबिया करते हो खुदावंद, अपने आप को तेरे ताबिया करते हो खुदावंद, तेरा कवि कदूस हाथ खुदावंद हम सबको संभाले खुदावंद, और हमारी मदद और रहनुमाई हिफाजत निगहबानी करे खुदावंद। आज का हमारा गीत गाना प्रस्तुत करना खुदावंद, भाई से बरकत हो खुदावंद, और भाई से फजल हो खुदावंद। जो कलीसिया के लोग आ चुके हैं खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, जो आने का इरादा रखते हैं खुदावंद, उनके कदमों की मदद कर, निगहबानी कर खुदावंद, जल्द से जल्द तेरे हुजूर में पहुंच सके खुदावंद, और कादर मतलब खुदावंद अपने हिस्सा की बरकत को नसीब करे खुदावंद। हाय कादर मतलब खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, आज का कलाम भी तेरा बंदा जब बोले खुदावंद, उसमें तू होकर बोलना खुदावंद, और आके छोला की मानन इस्तेमाल करना खुदावंद, और बड़ी बरकत देना खुदावंद। ये मैं दुआ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनिंदी यीशु नासरी के नाम से, आमीन। के खुदाम की जिंदा आवाज को सुने। उससे पहले दुआ करेंगे। मैं दावत देता हूँ पास्टर मकसूद को तो वो सामने आए, खुदा के खादम के लिए, उसके बंदा के लिए दुआ करें। अब वक्त है कि आप खुदावंद की आवाज सुने, अपना ख्याल ध्यान यीशु की तरफ लगाए जो हमारा शख्सी निजात देता है। आइए अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। इब्राहिम ज़हाक यकूब के खुदा, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी इंसारी से तेरे चरणों में सजदा रेज है और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए, जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, गुजरी रात के लिए
और आज इस नई सुहानी खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अब तक जिंदगी जमीन पर रखा, जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ। इबादत के शुरू से अब तक तू हमारे साथ है, तेरे वादे सच्चे हैं और तू यहाँ मौजूद है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। मेरे खुदा, मैं तेरे खादम को जिसके पास तेरी आवाज है, मैं उसे सर के बालों से पाँव के तलों तक तेरे पाक खून में छिपाए देता हूँ। आज वो न बोले बल्कि तेरा पाक करूँ उसमें होकर बोले, और वो जो कुछ है तेरे पाक कलाम में से शेयर करे। 22 से बढ़कर 22 से शिफा ठहरे। आज तू जबकि यहाँ हमारे दरमियान में है, मौजूद है, तेरे लोग झोलियां भर कर जाए, तेरे लोग खुदा तेरे कदमों में जो झुके हैं, तू इनकी आवाज को सुनना, इनकी दुआ को सुनना, और खुदा तेरा नाम जलाल पाए। मेरे खुदा, मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत, पुरफज और जलाली नाम में एक बार फिर से आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस फतेहमंद दिन के लिए। उसने हमारी जिंदगी में एक बार फिर से बख्श दिया ताकि हम उसके हुजूर सरनुगो हो सके, उसके हुजूर हम झुककर उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी दी गई नेमतों बरकतों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए और शुक्रगुजारी करते हैं ग्रेस बाइबल फेलोशिप टेलीविजन के लिए, जिनकी वसासत से आज हम खुदा के कलाम को दुनिया के कोने तक हम पहुंचा सकते हैं। और खुदा ने ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च को यह बरकत दी है कि वो मीडिया के थ्रू भी खुदा के कलाम की खिदमत गुजारी का काम कर सके। शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ को है खुदा ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च को, मिनिस्ट्री को और टीवी टेलीविजन को बरकत दे। तमाम इसके चलाने वालों पर खुदा का हाथ बढ़े, कलाम की खिदमत करने वाले वर्शिपर्स को और तमाम इस टीम पर भी हम खुदा की बरकत चाहते हैं। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 12 बाब 24 आयत, जिसे भी मिल जाए पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 12 बाब उसकी 24 आयत पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना बायस से बरकत। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद अपनी जमीनी जिंदगी में जब वो तालीम दे रहे थे, लोगों के दरमियान थे, खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे थे, कलाम के वसीला से बीमारियों को बदलों से दूर कर रहे थे और बड़े बड़े मौजज़ात तालीम और कलाम के वसीला से वो सर अंजाम दे रहे थे। बहुत सारी मिसालें देकर इन इलाही भेदों को, मुकाशफात को लोगों पर अया करते रहे, खोलते रहे, ताकि किताबे मुकद्दस की सदाकत को जान सके। आज भी ये बड़ा मुकाशफा, बड़ा भेद खुदा आज अपने बंदा यूहन्ना रसूल की मार्फत हम पर खोलता है। अगर हम इसी हवाला को 12 बाब को थोड़ा सा पीछे के याद का अगर हम मुताला करें तो लिखा है कि लोग ईद पर प्रशिश करने के लिए आए थे और वहां पर कुछ लोग थे जो यीशु मसीह से मिलने की ख्वाहिश रखते थे और उन्होंने यीशु के शागिर्दों से कहा कि हम यीशु को देखना, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। यीशु मसीह इस जवाब में जब शागिर्दों ने जाकर ये सवाल या ये यीशु मसीह तक ये खुशखबरी ये बात पहुंचाई कि लोग तुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ यरूशलेम में तेरे दास
होने से पहले इन सारी बातों को, इन सारे बड़े मौजूदात को, इस बड़ी कुदरत को जो तू लोगों के दरमियान जाहिर करता रहा, उनको देखा, सुना है, और इसलिए लोग आज तुझे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के हाथ में शायद उस वक्त पत्थर भी थे जब वो बेतनिया में लाजर को जिंदा करने को था, क्योंकि उनका ईमान ये था 3 दिन का मुर्दा तो जिंदा हो सकता है, मगर 4 दिन का मुर्दा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे लोगों के हाथ में उस वक्त पत्थर भी थे, पर खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल वहां पर जाहिर हुआ, और 4 दिन का मुर्दा लाजर भी जुटा। इसलिए जब यीशु यरूशलेम में इत्तेफासा मनाने के लिए आ रहे थे, तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी, वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुन रखा था। मेरे अजीजों, क्या सवाल ये है कि क्या जब यीशु मसीह इन गलियों कूचों में फिर रहे थे, तो क्या इन लोगों ने उस वक्त यीशु को नहीं देखा था? आज ये सवाल करते हैं, हम यीशु को देखना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि जब यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल हुआ, तो यहूदी फकीह फरीसी सरदार कायन चिल्ला उठे, कहा तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। लोग तो इसके गर्विदा हो चले, लोग तो इसके पैरों हो चले, लोग तो इसके दीवाने हो गए हैं, और वो तो इसके हक में नारे बुलंद करते हैं। आज हम देखते हैं कि जब ये लोग यीशु से मिलने आते हैं, तो वो इनको तालीम देने की बजाय, वो इनसे मिलने की बजाय बड़ा अजीब सवाल, बड़ा अजीब जवाब यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। क्या है कि जब तक दाना जमीन में मरता नहीं है, वो फल नहीं लाता। इस आयत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि अगर हम गेहूं यानी गंदम का दाना या किसी भी फसल जो हम बोते हैं उसका बीज हम थैलों में बंद करके, तो या फिर पिंडा के बड़े बड़े प्रोले रखे होते थे, उसमें बंद करके रख देते थे, ताकि जब वक्त आए, जमीन तैयार हो, तो वहां पर ये बीज बोया जाए। थैले में बंद बीज या इन जो बड़े बड़े हम स्टोर्स में बीज को बंद कर रखते थे, तो क्या इन थैलों के अंदर ये बीज जो बंद है, क्या ये बीज हमें जिंदा नजर आता है? क्या हम तवक्को करते हैं कि इसके अंदर जिंदगी है? मेरे अजीजों, जिंदगी वही देता है जिसके अंदर खुद से जिंदगी मौजूद है। लेकिन ये थैलों में, ये स्टोर्स में बंद किया गया बीज जब हम जरखेज जमीन में बोते हैं और ये अपनी हालत गवा देता है, ये अकेला दाना जब बोया जाता है तो अपने साथ बहुत सारा फल लेकर आता है और बहुत सारे दानों को अपने साथ लाता है अपने वक्त के मुताबिक। तो वो एक दाना ही होता है, मगर जब बोया जाता है, उगता है, तो बहुत सारे दानों को अपने साथ लेकर आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस जमाने के लोगों के ज़हन, सोच, कल्चर, माहौल के मुताबिक उनको तमासील के जरिए खुदा का कलाम सिखाता है। और आज भी ये बड़ी मिसाल देते हुए एक हकीकत से पर्दा उठाते हैं। हाँ मेरे अजीजों, दरहकीकत ये बात जाते मसीह पर पूरी उतरती है,
क्योंकि जब मसीह खुदावंद मसलूब नहीं हुए और इसके बाद मरकर मुर्दों में से जी उठे, उस वक्त तक मसीह खुदावंद के अपने घराने के लोग भी उस पर ईमान नहीं लाए। आज हम सीख रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात करते हैं जब वो मिलने वालों से, तो वो कहते हैं कि जब तक दाना मरता नहीं है जमीन में तब तक वो फल नहीं लाता। आज हम सीखेंगे, गौर करेंगे इस बात पर, किस बीज की यहाँ पर बात हो रही है और क्या ये दाना जब जमीन में मरता है तो किस तरह फल लाता है। यहां तक कि वो जो मसीह के पीछे चलते थे वो भी अपने अपने सफर में रवाना हो गए। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुखों के बारे में बताना शुरू किया शागिर्दों को, जब सलीबी मौत के इस बड़े मुकाशफा को अपने शब्दों पर भी खोलना शुरू किया, तो वहां पर भी बहुत सारी आवाजें आना शुरू हो गई। किसी ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे याद करना। किसी ने कहा जब तू अपनी बादशाही में आएगा तो मेरे बेटों को, एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने। वहां पर वजारतों की बात हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने, जब बहुत सारे लोग, यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन जब उसने अपने दुखों के बारे में बताना शुरू किया तो बहुत सारे लोग, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्वाए मसाइब के, मुश्किलात के, दुखों के कुछ नहीं है, तो वो उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए, अपने रास्ते चेंज कर लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शागिर्द भी अपने अपने सफर पर रवाना हो गए जब मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे और उन इब्तदाई शागिर्दों के वसीला से और पौलुस रसूल को भी जब हम इनके साथ शामिल करते, वो 11 शागिर्द, बार तो जब यीशु मसीह ने सलीब उनको दिया गया और वो पछताया तो उसने खुदकुशी करके यहूदा इस्करियोती ने उस बाकी 11 शागिर्द रह गए, बाद में इनमें शामिल होते गए। तो भी हम इस खुशखबरी को, इस मुरादी को इन 11 रसूलों के, शागिर्दों के ताल्लुक से देखते हैं और फिर पौलुस रसूल भी इस खिदमत गुजारी के काम में, मुनादी के इस बड़े काम में वो भी शामिल हुआ। और इन 12 शागिर्दों की मुनादी से, इनकी गवाही देने के वसीला से कि रोमी सल्तनत का, रोमी दुनिया का, रोमी हुकूमत का और उस वक्त के इन हाकिमों के हालात ही तब्दील हो गए। वहां पर रोम का नक्शा ही तब्दील हो गया। और यूं उन 11 शागिर्दों ने, और फिर 70 और फिर 120, फिर 500 से जायद बढ़ते चले गए। इन 11 शागिर्दों के वसीला से खुदा ने इस खिदमत गुजारी के काम को, मुनादी को, इस बीज को जब बोना शुरू किया, जब उन्होंने ज़रखेज़ जमीनों के अंदर इस बीज को बोना शुरू किया, तो मेरे अजीजों ये बढ़ते चले गए और बहुत सा फल जमा होना शुरू हुआ। मसीह खुदावंद जब मर गए और मुर्दों में से तीसरे रोज जी उठे और इसके बाद अंजील का पैगाम मुख्तलिफ अदवार में से गुजरता हुआ हम तक, मुझ तक और खुदा के लोगों तक ये पैगाम पहुंचा। हमारे बड़ों यानी हमारे बुजुर्गों तक भी ये पैगाम पहुंचा। हमने इस खुशखबरी को जो इन शागिर्दों के वसीला से हम तक पहुंची कबूल किया और आज पूरी
दुनिया में अंजील की मुनादी हो रही है। ये पैगाम पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुंच रहा है और पै दर पै लोग मसीह यीशु के पैरोकार बन रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह पतमस के जजीरा में अपने शागिर्द यूहन्ना के साथ खुदावंद का ज़हूर जब उस पर हुआ, मुकाशफा उसका पहला बाब 8 आयत के अंदर हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग यूहन्ना से खुदा ने यानी यीशु मसीह ने कहा, खुदा जो था, जो है, जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक खुदा फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। याद कीजिएगा, यूहन्ना याद रखे इस बात को कि यूहन्ना फरमाते हैं, उसने खुदा की इस बात को जो हम तक पहुंचाई कि खुदा जो था यानी कि माजी की बात करते हैं, और फिर जो है यानी अभी मौजूदा जमाने की बात करते हैं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा आज, कल, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदा जो है, जो था और जो, मेरे अज़ीज़ों, वो आने वाला नस्ले इंसानी की तारीख में कोई और नहीं, वो मेरा और आपका मसीहा है। कोई जितने भी दुनिया के अंदर मजहबी रहनुमा, अंबिया, खुदा के लोग, खुदा के कलाम की खिदमत गुजारी का काम करने वाले, ऐसा कोई शख्स नहीं जिसने ये दावा किया हो, जिसने ढंगे के जोर पर इस बात का ऐलान किया हो कि मैं अव्वल और मैं ही आखिर हूं, मैं ही इब्तिदा और इंतहा हूं। ये मेरे और आपके मसीहा के सिवा किसी और को ये हक नहीं था कि वो ये दावा कर सके, क्योंकि वो ही कहता है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। और वो कहता है कि सिर्फ मुझे इख्तियार है कि मैं जिंदगी दे भी सकता हूं और जिंदगी ले भी सकता हूं। ये सिर्फ मेरे इख्तियार में है। वो अब्दुल अबाद जिंदा है, वो मर गया था और अब जिंदा है और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। उसने दावा किया कि आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। बुजुर्ग यूहन्ना को कहा कि तू पितमस के जजीरे में अकेला है, मगर खौफ न कर, क्योंकि मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूं। मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। और लिखा है कि मैं अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। क्या आज हम मसीह के इस काम को जो हमारे सुपुर्द किया गया है, क्या हम उसी तौर से जिस तरह शागिर्दों ने इस काम को लेकर आगे बढ़े और 12 से पूरी दुनिया के सामने अंजील की मुनादी की दलेरी के साथ, तो आज मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए भी आज ये चैलेंज है। क्या ये बीज जो बोया जाता है हमारी जिंदगियों में किस तरह चाट पकड़ता है? जब तक हम दुखों में से गुजरते नहीं, जब तक हम मुश्किलात में से गुजरते नहीं, जिस तरह दाना जमीन में मरकर दफन नहीं होता और मरने के बाद जमीन में दफन हो जाने के बाद ये बहुत सारे दाने, एक दाना
मरता है, बोया जाता है और बहुत सारे दाने देता है। आज मुझे और आपको भी कलाम खुदा चैलेंज करता है, मेरे और आपके लिए मसीह खुदावंद मेरे और आपके गुनाहों की खातिर, जिसमें कोई गुनाह न था, जो दावा करता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, उसमें कोई गुनाह न था, और मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर हुआ, दफन हुआ और मरकर मुर्दों में से जी उठा और बहुत सारा फल लिखा है। आए मेरे अजीजों, हम अपने आप को आज पाक मेज के लिए भी तैयार करेंगे। आज हम इस कलाम को जो आज आपने सुना है उस पर गौर करते हुए अपनी जिंदगियों पर सोचिए। आज इस पाक मेज को जिसमें हम शामिल होने, शरीक होने को, अपना हाथ बढ़ाकर मसीह के, आज हम भी अपनी जिंदगी पर निगाह करें, गौर करें। शोएब तूने बख्श दिया कि आज हमने खुदान तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाई, और खुदान जब हमने तेरी सताइश, तेरी प्रस्तिश की, तो तूने हमें खुदान ये बरकत बख्श दी कि हम अपने आप को तैयार कर सके। खुदान इस मेज के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो मेरी यादगारी के लिए खुदान बिछाया गया है। जब हम इसमें हाथ बढ़ाएं, खाए पिए, तो खुदान बरकत हासिल करे, और जो बरकत और ताकत खुदान कुव्वत हम इससे पाए, खुदान तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदान तूने कहा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे के वसीला से हमें हमेशा की जिंदगी बख्श दी, और फिर खुदान हमने मुफ्त में ये निजात और ये बरकत खुदान हासिल की है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब खुदान हम अपने हाथ को बढ़ाएं, तो खुदान हमें से हर एक को फिर खुदान तू तैयार कर, जब हमारा हाथ बढ़ाना खुदान हमारे लिए बरकत का बायस हो, और हम इससे बरकत और कुव्वत पाएं और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खादमों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। देखा है तेरा जलाल, आता हूँ तेरे हजूर। देखा है तेरा जलाल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। बेऐब बर्रा है तू, बहरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी इंसारी से तेरे चरणों में सजदा रेज़ है, और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं।
तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए और आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमारे साथ गुजारा है, इबादत के शुरू से अब तक तू हमारे साथ है, हमारे बीच में दरमियान है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना, हमारा प्रस्तुत करना। और खुदावंद तेरे खादमों के लिए दुआ को जिसने बड़ी ईमानदारी से तेरा कलाम पेश किया, और शुक्र करता हूँ तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे दिए में से तेरे लिए वापस लौटाया है। उन्हें बड़ी बरकत देना, उनके साथ होना, उन्हें अपनी पनाह में रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से लोग बरकत हो, अनेक से बरकतें हासिल करें, और खुदावंद वो इस बात को समझे कि जो आज कलाम का बीज बोया गया है अब वो बहुत सा फल लाए और तेरा नाम जिलान पाए। मेरी दुआ, मेरी इल्तिजा तेरे हजूर बखूब ईमान पहुँचे, और मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।